घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या हुआ? बोले बाबा बस एक काम और कर दे। बोले कहा, तू बाजार ते एक आलू ले आए कर और वह आलू को अग्नि में सेक देकर वो भुन जाएगा, और जैसे ही भुन जाए करे तो वह को मीड़ के वहां में नमक बुरक के और वह टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी दे देकर मेरो बातें ने सुख मिले करेगो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में और सीधे गए मैया के घर, और मैया के दरवाजा खटखटा, मैया बाहर आई। ठाकुर जी बोले दो पकड़ो अपने ठाकुर जी, चटोरो ठाकुर, मेरी कुटिया में आगे आने 56 भोग मंगा लियो वहां पे। पहले बोलो नमक ले आओ, फिर बोलो घी ले आओ, अब कह रहे आलू ले आओ, कल के वो टमाटर ले आओ, परसों के वो रबड़ी ले आओ। मैं भजन करवे के काजे अपनो घर बार छोड़ के आया हूँ, जाने पूरे संसार बसा दियो मेरी कुटिया में। मैया धर अपने पास, मोह ना चाहिए। और जैसे ही लौट करके सनातन गोस्वामी जाने लगे, ठाकुर जी सचल हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी के पीछे से उनसे लिपट गए। बोले बाबा तू कचू कल्ले रहूंगा तो तेरे संग ही में, तो छोड़ के ना जाऊंगा। घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या हुआ? बोले बाबा बस एक काम और कर दे। बोले कहा, तू बाजार ते एक आलू ले आए कर और वह आलू को अग्नि में सेक देकर वो भुन जाएगा, और जैसे ही भुन जाए करे तो वह को मीड़ के वहां में नमक बुरक के और वह टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी दे देकर मेरो बातें ने सुख मिले करेगो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में और सीधे गए मैया के घर, और मैया के दरवाजा खटखटा, मैया बाहर आई। ठाकुर जी बोले दो पकड़ो अपने ठाकुर जी, चटोरो ठाकुर, मेरी कुटिया में आगे आने 56 भोग मंगा लियो वहां पे। पहले बोलो नमक ले आओ, फिर बोलो घी ले आओ, अब कह रहे आलू ले आओ, कल के वो टमाटर ले आओ, परसों के वो रबड़ी ले आओ। मैं भजन करवे के काजे अपनो घर बार छोड़ के आया हूँ, जाने पूरे संसार बसा दियो मेरी कुटिया में। मैया धर अपने पास, मोह ना चाहिए। और जैसे ही लौट करके सनातन गोस्वामी जाने लगे, ठाकुर जी सचल हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी के पीछे से उनसे लिपट गए। बोले बाबा तू कचू कल्ले रहूंगा तो तेरे संग ही में, तो छोड़ के ना जाऊंगा। घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या हुआ? बोले बाबा बस एक काम और कर दे। बोले कहा, तू बाजार ते एक आलू ले आए कर और वह आलू को अग्नि में सेक देकर वो भुन जाएगा, और जैसे ही भुन जाए करे तो वह को मीड़ के वहां में नमक बुरक के और वह टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी दे देकर मेरो बातें ने सुख मिले करेगो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में और सीधे गए मैया के घर, और मैया के दरवाजा खटखटा, मैया बाहर आई। ठाकुर जी बोले दो पकड़ो अपने ठाकुर जी, चटोरो ठाकुर, मेरी कुटिया में आगे आने 56 भोग मंगा लियो वहां पे। पहले बोलो नमक ले आओ, फिर बोलो घी ले आओ, अब कह रहे आलू ले आओ, कल के वो टमाटर ले आओ, परसों के वो रबड़ी ले आओ। मैं भजन करवे के काजे अपनो घर बार छोड़ के आया हूँ, जाने पूरे संसार बसा दियो मेरी कुटिया में। मैया धर अपने पास, मोह ना चाहिए। और जैसे ही लौट करके सनातन गोस्वामी जाने लगे, ठाकुर जी सचल हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी के पीछे से उनसे लिपट गए। बोले बाबा तू कचू कल्ले रहूंगा तो तेरे संग ही में, तो छोड़ के ना जाऊंगा। घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या हुआ? बोले बाबा बस एक काम और कर दे। बोले कहा, तू बाजार ते एक आलू ले आए कर और वह आलू को अग्नि में सेक देकर वो भुन जाएगा, और जैसे ही भुन जाए करे तो वह को मीड़ के वहां में नमक बुरक के और वह टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी दे देकर मेरो